Hello students, I am Jyoti Dhubi from Bright English School. Today we will study English subject for the 9th standard, chapter number 6, My Childhood. This portion is taken from The Wings of Fire, an autobiography of APJ Abdul Kalam. Can you think of a scientist who have also been statesman? APJ Abdul Kalam, whose project in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, become our 11th president in 2002. अब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ही ये चैप्टर में विंग्स ऑफ फायर जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसके अंदर से ये पोर्शन लिया गया है। अब ये एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? स्पेस प्रोजेक्ट उन्होंने किया, न्यूक्लियर बम के बारे में, न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी उसके बारे में उन्होंने इन्वेंट किया, डिफेंस एरोस्पेस में थे वो, इतने सारे, और 11th प्रेसिडेंट थे हमारे 2002 में। उन्होंने ही स्पीक ऑफ हिज चाइल्ड, इनके बचपन के बारे में बताया इन्होंने इसमें। ही वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरन इन द अर्थ वाइल मद्रास। अब इन्होंने मिडिल क्लास फैमिली जो तमिल फैमिली थी वहाँ पर जन्म लिया था। उनका टाउन होम यानी कि घर कहाँ था? रामेश्वरम में। ईस्ट वाइलर, अब ये जो ईस्ट वाइल लिखा है उसका मतलब होता है फॉर्मर मद्रास स्टेट, यानी कि पहले ये कहाँ थे? मद्रास में थे। माय फादर जैनुलब्दीन, इनके फादर का नाम था जैनुलब्दीन, हैंड नेदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, न उनके पास ज़्यादा एजुकेशन थी इनके पापा के पास, न ही बहुत सारा पैसा था। वेल्थ यानी यहाँ पर वेल्थ का मतलब यहाँ पर है मनी, पैसा, न ज़्यादा उनके पास पैसा था। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom. Innate, अब innate का मतलब होता है इनबॉर्न क्वालिटी और फीलिंग इन वंस नेचर, यानी कि उनके पास क्या था? ट्रूली सच्चाई थी और विजडम था सोचने के लिए, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। जेनरोसिटी ऑफ स्पाइट, ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, और पापा की क्या करते थे? मदद करते थे। आशी अम्मा नाम था उनकी मम्मी का। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फैड एवरी डे, वो नहीं जान पाते थे कि एग्जैक्टली मेरी मम्मी कितने लोगों से मिलती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस, और वो ये देखता था कि बाहर के लोग हमारे साथ बहुत मेंबर्स खाना खाते थे। ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, बहुत सारे हमारे साथ अदर मेंबर्स भी खाने बैठ जाते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, उनमें से मैं एक था। अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, अब एक छोटा बॉय था, मतलब हाइट में छोटा, जिसकी हम उनका लुक्स के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स जो थे वो टॉल थे, उनकी फैमिली में ये शॉर्ट एक लड़का था। वी लिव्ड इन अवर एंस्ट्रल हाउस, एंस्ट्रल मीन्स अ सिंपल स्ट्रीट एंड सर्व, यानी सिंपल, सादा, सिंपल था। वी लिव्ड इन अवर एंस्ट्रल हाउस मीन्स सिंपल स्ट्रीट एंड सर्व हाउस, सिंपल हाउस था उनका। विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, कब बना हुआ था उनका? मिडिल में, मध्ययुगीन में, 19th सेंचुरी में बना हुआ था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, कैसा था उनका हाउस? पक्का हाउस था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, किससे बना हुआ था? लाइमस्टोन से और ईंटों से। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, कहाँ पे? जहाँ मस्जिद की गली थी रामेश्वरम में, वहाँ पर। माई ऑस्टेयर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनेंशियल्स कंफर्ट एंड लग्जरियस, मेरे जो पापा थे उनके पास ना तो कंफर्ट्स थे हमको रखने, मतलब असेंशियल लग्जरियस लाइफ हम अवॉइड करते थे। हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वेयर प्रोवाइडेड फॉर, ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन लग्जरियस लाइफ जो बहुत हाई सोसाइटी वैसा नहीं होता है। आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्ड, मैं कैसा था? मैं अपने आप को बताता हूँ कि मैं सिक्योर चाइल्ड था, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे क्या करते थे? सिक्योर करते थे, जो ज़रूरत की चीज़ें वो लाकर देते थे। बोथ मैटरनली एंड इमोशनली अटैच थे, तो जो ज़रूरत की मैटरनली जो चीज़ें होती थी उन वो बहुत हमारे लिए करते थे।
द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रॉक आउट इन 1939। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड। तब मैं कितने साल का था? 8 ईयर का, यानी 8 साल का। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड। तब मैं क्या समझ नहीं पाता था क्या है। अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। अब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टैमरिंड क्या इमली की डिमांड होने लगी, इरप्टेड होने लगा मार्केट में। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप ऑन मॉन्स्क्यू स्ट्रीट। अब मैं सारी टैमरिंड की जो सीड्स थी इमली की, वो सब इकट्ठे करने लगा और मॉस्क्यू जो गली थी स्ट्रीट, वहाँ पर शॉप पर बेचने गया। अ डे कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 एना। अब जेनरस अमाउंट, अब प्रिंसली सम मतलब है अ जेनरस अमाउंट, यानी हैरी आयरनिक अमाउंट मुझे मिला। पूरे दिन का कलेक्शन अन्ना एक एना मिला। माई ब्रदर इन लॉ जो मेरे थे जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वर्ल्ड वार। अब मेरे जो एन ओल्ड इंडियन कॉइन होता है, अन्ना का मीन्स होता है एन ओल्ड कॉइन, इंडियन कॉइन वर्थ 6 पैसा। कितना मत होता है उसका? 6 पैसा। अब मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन who tell me stories, मुझे बताते थे वर्ल्ड वॉर के बारे में, विच आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामानी। अब वहाँ एक न्यूज़पेपर था, उसमें हेडलाइंस में आता था, मैंने देखा आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारे एरिया को क्या कर दिया है? बंद कर दिया, आइसोलेटेड। वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। और ये जो हमारा एरिया था ताकि वॉर से क्या अफेक्ट नहीं हो। बट सून इंडिया वाज फोर्स टू ज्वाइन द एलियड फोर्स। अब इंडिया ने कहा ज्वाइन करना है एलियड फोर्स, द आर्मी में जाना है, यूएसए, यूके, रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर। और स्टेट में क्या हो गया? इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। अब फर्स्ट कैजुअलिटी क्या की? सस्पेंशन होने लगा। ट्रेन हेल्ड एट रामेश्वर स्टेशन पर। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑफ द रामेश्वरन। अब न्यूज़पेपर के बंडल फेंके गए रामेश्वरन प्लेटफॉर्म पर। बिटवीन रामेश्वरम एंड धनसकोडी। अब ऑन द रामेश्वरन रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनाशकोडी रोडों के बीच में दैट फोर्स माई कज़िन। अब उस फोर्स में मेरे कज़िन भी थे। कौन थे? समसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन द रामेश्वरम। अब रामेश्वरम में मेरे जो कज़िन थे वो क्या न्यूज़पेपर बेचते थे। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। अब वो क्या करते थे? हेल्पिंग हैंड में हाथ में बंडल को कैच करता था। एज इफ़ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, जैसे मुझे वो स्लॉट मिल जाता था पूरा। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। और वो उसका जो उसमें जो पैसे के मैं मुझे देते थे, हाफ अ सेंचुरी लेटर, जब शताब्दी के आधा होने आया, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड टू अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और मुझे अपने आप पे गर्व होता था कि मैंने अपने बलबूते पर पैसे कमाए। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न, हर एक बच्चा पैदा होता है विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, कुछ न कुछ वंशानुगत चीज़ें होती है। इनटू अ स्पेसिफिक सोशल इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक स्थिति से एंड इमोशनल एनवायरनमेंट अटैच होता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज, अलग अलग तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है, रखा जाए बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। किस तरह के घर में पारिवारिक है संस्कार मिलते हैं। आई हेरिटेड ऑनेस्टी, अब मेरे अंदर क्या संस्कार थे? ऑनेस्टी के। एंड सेल्फ डिसिप्लिन, मैं अपने आप को डिसिप्लिन रखता था। फ्रॉम माई फादर, मेरे पापा से मुझे मिले थे। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉड्स गुडनेस, अच्छाई के रास्ते पर था मेरा, मिला मुझे। डीप काइंडनेस, दया का भाव था मेरे अंदर। सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और मेरे 3 भाई बहन थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स थे माई चाइल्डहुड के, रामनाथा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये 3 मेरे दोस्त थे बचपन के। ऑल दिस बॉयज़ वे आर बोर्न फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। और ये कहाँ के थे? कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से रिलेटेड थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंसेस, लेकिन हम तीनों में कोई डिफरेंसेस नहीं था अमॉन्ग आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस, क्योंकि हमारे रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह हमें कोई डिफरेंसेस नहीं था। एंड अप ब्रिंगिंग, इनफैक्ट कोई भी आगे भी नहीं हो। इनफैक्ट
रामनाथा शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। अब जो रामनाथ थे वो उनके पिताजी का नाम था पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री था। द हाई प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम में मंदिर था उनके सबसे बड़े संत थे, पूजा करने वाले पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज, अब उनसे ले ली फादर से जो उन्होंने उनके पास थी। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, अब उनके जो पापा की जो पुजारी की थी वो उसके बेटे ने नहीं ली। अरविंद वेंट कहाँ बिजनेस में लग गया, वो ट्रांसपोर्ट की बिजनेस फ्रॉम विजिटिंग पिलग्रिमेज, यात्रा का व्यवस्था करता था बिजनेस। एंड शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे, अब सदर्न रेलवे में कैटरिंग का बिजनेस चलाते थे शिव प्रकाशन। ड्यूरिंग द एन्यूअल, जब वार्षिक कुछ होता था, श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी जब होती थी, वार्षिक उत्सव होता था वहाँ पर, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बॉट, हमारी जो फैमिली थी एक नाव तैयार करती थी विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडियल्स, मूर्ति ले जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमारी जो बोट वो ले जाती थी फ्रॉम लॉर्ड आइडियल ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, कहाँ से मंदिर से जहाँ पर शादी हो रही है वहाँ पर हमारी नाव लेके जाती थी मूर्तियों को। स्टेच्यू इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ, कहाँ से, तालाब के बीच में से लेके जाते राम तीर्थ, विच वाज नियर आवर हाउस, हमारे घर के पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण, और जो इवेंट्स होते थे रामायण के, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज, जो संत होते थे वो कहानियाँ सुनाते थे, स्टोरीज। माई मदर, मेरी माँ कहती थी, ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली, हमारी फैमिली में बच्चों को सुनाया जाता था। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, एक दिन जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास, हमारी क्लास में एक न्यू टीचर आई। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, मुझे वो कैप पहननी पड़ती थी कि उससे पता चला मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनाथा शास्त्री, और मैं फ्रंट रो में बैठता था मेरे दोस्त रामनाथा शास्त्री के पास। हु वॉर द, और वो क्या पहन के रख, हु वॉर द स्केर्ड थ्रेड, धागों से बने हुए कपड़े पहनता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टॉमक, अब नई जो टीचर आई वो स्टॉमक यानी कुड नॉट टॉलरेट, वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। एंड हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय, कि वो एक हिंदू जो पंडित का बेटा है वो मुस्लिम बॉय के पास बैठा है, वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ पर कुड नॉट स्टॉमक यानी कि बात उनके पेट में नहीं पच रही थी। कुड नॉट टॉलरेट, वो ये बात को मान नहीं पा रही थी कि एक हिंदू जो है, हिंदू का बेटा जो पंडित हैं यानी उनका बेटा एक मुस्लिम बॉय के पास बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विथ अवर सोशल रैंकिंग, जो हमारे समाज में रैंकिंग चलती है उसके हिसाब से। एज द न्यू टीचर सो इट, एक नई टीचर ने देखा। आई वॉज आस्क्ड टू गो, मैंने पूछा, एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और मुझे कहा गया बैक बेंच पर बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामनाथा शास्त्री, और रामनाथ शास्त्री को भी बड़ा बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, अब उसको क्या लग गया, डाउनकास्ट मीन्स अ सैड और डिप्रेस्ड हो गया। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, उसको बहुत डिप्रेस हो गया, सैड हो गया। एंड आई शिफ्टेड टू मी सिट इन द लास्ट रो, और मुझे क्या कहा गया, लास्ट रो में बैठने को। आई इमेज ऑफ हिम वीपिंग, मैं देख रहा हूँ वो रो रहा है। व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जब मुझे लास्ट रो में बिठाया गया। लेफ्ट एंड लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, और मुझे लास्ट तक देखे ही जा रहा था।